आप लोगों ने ऐसा करना था मेरे साथ तो मुझे पहले कह देते, मैं आती भी ना। पता तो है आपको, अब क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआएं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, औलाद नरीना दे। और जो बीमार हैं, घरों के अंदर हैं, अस्पतालों में, देश परदेश जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिसके प्यार इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया, अल्लाह पाक उनकी बख्शे फरमाए, उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाए और उसको जन्नत में आला से आला जगह अता करे। आमीन सुमा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है और आप लोग ने रहना है हमारे साथ साथ। और इधर जो है ना हमारा सरदार आ चुका है। हाँ जी सरदार। गैस है, अच्छा मेरा हाथ टूट गया। मैं क्यों तो नहीं बन सकता, बोला मैं दोबारा पैसे भरा वाला आखिर वालियाँ तो रखे ही डालियाँ। अच्छा वालियाँ तो रखे हम चाहते हो हार नहीं बना। मैं भाभी सीमा का के बैठो बैठो बैठो। मैं भाभी सीमा का के मैं कहीं इंदा हार दा की करना। अच्छा के जो तो एक साथ जाते तक मैं बाजारों में आके ना हम बाजारों अच्छा और मिलते बने जुड़ा। मज़े का होता है ज़बरदस्त। मैं क्या बोला आधे कपड़े सिलाई करेगी। मैं क्या यमी आवश्यक बोला कहते हैं मौसम अंधे पन हमें मुझे लाल आवश्यक चलो मैं तो भाभी किसने बोला है मौसम आ रहा है? ओ फरमान ने फरमान ने बोला कि या ओ ब्लैक वाला सूट है चलो आज वैसा कम कहते हैं बोला अम्मी आवश्यक वो चाबी था लिट्टी करके कपड़े वो कहते हैं मैं मीना का सूट सिलाई करना है, सिलाई तो करना पड़ता। अच्छा कौन करेगा सिलाई? वो भैया वो आदि में टाइम नहीं लगता। मैं कौन कहती है? भाभी अच्छा वो कहते मैं लैसा वाला गिन चिप्सा गिन हाँ लैसा गिनते मैं कह चलो चल दी रही दर ओ सीधे रजिया अच्छा वो कहने मैं के चावनी दे आनी ला एक मतलब मेरे से सिलाई हो जाएगा। चलो ठीक है। अभी मैं क्या मेहंदी अम्मी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ किसने लगाई है? ए जैनब ने लगाई। सीधे हाथ करो, कौन रख दो नीचे। हाँ जैनब ने लगाई ना। और इधर अच्छा शॉपिंग करेंगे ऐसे ये वाली जानब ने लगाई है, हाँ ये वाली लगाई है। हाँ ये दोनों हाथ लगाना चाहिए। ये धो तो अच्छी तरह से, ये देखे मैं ये हाँ मेहंदी मैं ना ऐसे ये धो मैं कपड़े को लग जाएगी, धो के आओ मैं ना अच्छी तरह ऐसे से। कह थी जा कहते काम हो जाए तो कपड़े ऐसे शहर सो दिया था। हाँ वो कहते हैं बाजू उठानी बाही चाहिए निकल से लाइसा ये तो चिप्सा गया पर गोटे बाते वो बन जाएगी। मैं क्या हमने को आते पर फोन कर देती हाँ बोला इंशाल्लाह लाइट सांप लगी थी तो चिप सांप लाए तो गोटे बुला ठीक है जी। चार भी का देखते का मैं क्या हम देते पाए हाँ आ रही है अम्मी, आ रही है, चलो हाथ धो लो। बुला तो ये जी हमारी सरदार की गपशप है। सरदार को होती है कि झुमके हो, हार हो, मेहंदी हो, अंगूठियाँ हो, कपड़े सूट सिलाई लेस ये वो फलां, यही काम है सरदार के। बस अल्लाह पाक ने जैसे बनाया है, जितना कहते हैं ना दिमाग चलता है उतनी बात होती है। तो कल के हम आए थे इधर अपने भाइयों के घर। अम्मी तो इधर है नहीं, अम्मी गई थी भावलपुर दवाई लेने के लिए। वो आज जो है ना भाई उसको लेने जा रहा है। काफ़ी दिन हो चुके हैं, अम्मी उधर है भावलपुर में। तो रात इधर हम जैसे पहुँचे ना, इधर इन लोगों का जो ट्रांसफार्मर है वो जल गया था। तो मजबूरी बन गई थी, आए भी कल थे और बच्चों ने भी जिद पकड़ा था कि हमने तो इधर रुकना है। हमने इधर मैं 1-1.5 महीना हुआ है हम आए नहीं है, तो हमने नानी अम्मा के यहाँ रुकना है। मैंने कहा नानी अम्मा तो है नहीं, और मामू सबसे बड़े और छोटे मामू से मिल लिया है, खाना वगैरह भी खा लिया है और अपने घर चलते हैं, गर्मी है भला इधर मच्छर भी हैं तो घर चलते हैं। बच्चों ने माना नहीं है। और साहिबा असलम वो तो आधे बच्चे अपने रात को लेकर चले गए थे, एक इस्लामुद्दीन एक हैदर को ले गए थे, तकरीबन रात के 11 बजे वो चले गए थे। बाकी इस्लाम और नूरुद्दीन और बख्तावर इधर रह गए थे। तो हम भी रात ऐसे बस जाग के गुजारी मच्छरों में हाथ वाला ना हिम्मत फैन चला चला के हमने रात गुजारी है, क्योंकि इधर सोलर सिस्टम है भाई का।
लेकिन वो है हमें पता नहीं था कि ट्रांसफार्मर जल गया है कि नहीं। तो यूपीएस वगैरह जो जैसे सोल्डरें बंद हुई थी तो तकरीबन 6 बजे तक फिर भी एसी चलता रहा, अंदर पंखे चलते रहे। हमने यूपीएस की बचत नहीं की, बंद नहीं किया था। जो जितना भरा था वो भी हमने उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। फिर रात को हमारे लिए मुश्किल बन गई थी, लाइट भी नहीं थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह रात गुजर गई थी जाग जाग के। फिर सुबह जैसे सोलर पैनल चले तो हम जाके अंदर सो गए थे पंखे चला के। तो अभी उठे हैं माशाल्लाह, काफ़ी टाइम आ चुका है। ये देखें धूप भी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा धूप भी आ चुकी है और टाइम जो है ना तकरीबन 11 बज चुकी है मेरे हिसाब से। और आटा वगैरह जो है ना भाभी ने गूंद लिया था, सवेरे चाय पापा बना के बच्चों को सबको खिला दिया था। अभी देखें तो तंदूर जला रही हैं, वो है तंदूर। हाँ जी, तंदूर जलाया जा रहा है। अब धूप ज्यादा आ गई है, गर्मी भी हो गई है। अभी हमारा बन रहा है खाना, नाश्ता। वो ऐसे ना काफी टाइम हो गया बैठे रहे ना, हाँ मैंने कहा सब उठ जाएं फिर। सही है, क्योंकि रात पूरी नींद हुई नहीं थी ना किसी की। हाँ जी। तो सुबह हर कोई अंदर जाके अपने पंखे चला के सो गया था। किसी को वो मैंने वीडियो बनाई है आपका बेटा, बड़ा बेटा ऐसे पड़ा था, बिल्कुल दुनियादारी का पता ही। मैंने कहा ये देखो जो हमारे साथ रात हुई है ना, हाँ ये मैंने कहा ये आप लोगों के सामने रिजल्ट कैसे पड़े हैं, बिल्कुल पता नहीं है। सही बात है, तो क्योंकि बस वो काम दूसरे कर लिए थे। हाँ फिर मैंने कहा अभी नाश्ता मैंने कहा कि बना लेती हूँ तो फिर ठंडा हो जाएगा। सही। तो मैंने कहा थोड़ा ना लेट बनाऊंगी। अभी फिर आटा तो गूंद के रखा हुआ था, ये इसका इशू नहीं है, ये इधर जल जाएगा ना। हाँ फिर मैं इसको उधर छाँव पे ले जाऊंगी, उधर रोटी बना लूंगी। सही है, उधर फिर सुकून से बरामदे में रख के ना हाँ। रोटी बना लेंगे। इसलिए हमें जो है ना इस तंदूर के लिए हमें इतनी खर्चा करना पड़ा, 20-25 हजार हमने लगाया, लेकिन यही लेके आए इस वजह से। अब देखो सही है। इतनी शदीद गर्मी होती है और फिर गर्मियों में तो अक्सर 3 टाइम खाना बनता है। हाँ सुबह ऐसे नाश्ता होता बनाओ, है। दोपहर को कहते हैं ताज़ी रोटी बनाओ। तो आप खुद सोचें, ये जो तंदूर हम ऐसे लगा देते हैं कहीं भी धूप पे, तो इतनी गर्मी में कौन खा के ये रोटी हमारी बनाता है? खोपड़ी फट जाएगी, हाँ, तो धूप पे इसीलिए नहीं खड़ा हो सकता बंदा। मैंने कहा एक बार है, थोड़ा सा मुश्किल खर्चा होगा, लेकिन ये है तो आगे नहीं, ये इसकी जो है ना हिफाजत और ये काफी साल चलता है। हाँ काफी साल चलता है। इसको एहतियात से लेके रखो, एहतियात से मतलब ज्यादा। अभी इसको मैं ज्यादा नहीं वो करती, चलाती ऐसे हाँ। करती हूँ, पकड़ के ले जाती हैं। सही है, ज्यादा खींचने से अंदर से टूट जाएगा। जी इतना गर्मी हो गई थी, इतना मोबाइल मेरा हीट पकड़ गया था कि हमारी गपशप भी अधूरी रह गई थी। मोबाइल हो गया था बिल्कुल बंद, एकदम से आंखें इसकी बंद हो गई थी। अमीना शबाना कही थी और कोटा कोटा दुआओ ना, हाँ तनूर उधर उधर पास घेग तनूर रखी पे तो दो बिना अच्छा ए तनूर ठीक है, हमने ले लिया है। जो भाई बड़े भाई के घर था ना, और कोटा जो भाभी फीजा का, जो भाभी फीजा का तंदूर था, वो हम रात को उठा के साहिबा को दे दिया था, वो ले गई है। और देखो शबाना में तारे फोन कर भी अच्छा के मेरे घर होता है समीना को के तो होता है, मैं तो के तनूर की दिखाया इंशाल्लाह। वो तुम्हें मजे दड़े वाले तनूर है ना। हाँ और दड़े वाला तनूर बने वैसे ऐसी मेरे तो रेत से साटे बुलाओ तो ये रेत ये तो ये मिट्टी बनाते है और पक्की मिट्टी बनाते हैं तनूर बना मजे तो बना करा। ठीक ठीक। अच्छा भाभी, मैं आप वो बर्तन ले रही थी, मैंने एक वीडियो में देखा था, क्या क्या लिया था? हाँ ये रखे हैं, ये इस्तेमाल अभी नहीं किया? नहीं किया अभी, इसको पानी में भी नहीं रखा। एक ये हाँ। मटका लिया है लस्सी नहीं करो टूट जाएगा, मैं देख रही हूँ। अच्छा हाँ, एक ये मटका लिया लस्सी के लिए, हाँ एक ये छोटी देचकी ली है ये वाली, सही। एक ये कढ़ाई ली है। मैंने कहा वो ये थोड़ा सा ऊपर से ये होती है ना तंग, हाँ तो जैसे वीडियो बनाते मैंने कहा इस कढ़ाई में मसाला पकाऊंगी। और वो जबरदस्त। परात ली है और 4 गिलास थे और एक जग था मिट्टी वाला। हाँ ये है, एक गिलास है ये हो गया गिलास। नहीं टूट जाएगा, रख दो अभी, हौला है ये। हाँ कितनी ये ना हाँ प्यार है, इसको पानी में भिगो के रखना। और ये है जी जग, और इससे छोटी प्लेटें थी नहीं, उधर खत्म हो गई थी। अच्छा ये बड़ी थी, मैंने कहा इससे वो छोटी थी साइज दिखाया एक, तो वो एक ही बड़ी थी। मैंने कहा वो सालन के लिए। ये तो होता है इसमें आटा रख दो,
हाँ, या कोई फिर वो ज्यादा जो चीज जैसे या फिर होती है। मसाले वगैरह जैसे काटते हैं वो उनके लिए, या फिर चावल चावल बनाओ सिवैयाँ वगैरह। वो छोटी अभी लेनी थी प्लेट सालन के लिए, मैंने कहा 5-6 ले जाती हूँ। तो अभी इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी इधर का चूल्हे का हो जाए हाँ तो बस यही मिट्टी वाला इस्तेमाल करेंगे। सही है। पता है आपको, जब मैंने यही चैनल मैंने अपना जब न्यू न्यू बनाया था फूड चैनल, हाँ तो ये मिट्टी वाले बर्तन में 25,000 के लेकर आई थी। सही। तो खाने भी वो क्या कहते हैं, साहिबा का जो किचन बना हुआ था चूल्हा ओपन, उसमें मैं रेसिपियाँ बनाती थी। तो ये है कि ये बर्तनों में लज्जत, खाने का टेस्ट वो भी मज़े का होता है, हाँ जी और लगता बनाने में भी मज़ा आता है। और इसको इस्तेमाल करने से ना पहले पानी से इसको बाहर के रख देना 1-2 दिन, ठीक है। फिर जब भी आग के ऊपर जलाओ देगची को या कढ़ाई को, इतनी मोटी मोटी ना इसका ये कच्ची मिट्टी का उसको ले लगा लेना है। अच्छा ले जितना मोटा ले लगाओगी ना ये फटेंगी नहीं, अच्छा चाहे सिलेंडर पे जलाओ या लकड़ी पे जलाओ। फिर जैसे वो करते हैं ना, आग जल्दी है एकदम ज़्यादा आग पे इसको नहीं रखना। अच्छा और ये जैसे थोड़ी थोड़ी गीली हो, ये हल्की सी गर्म हो, तो इसके अंदर घी डाल देना। अच्छा ज़्यादा इसको खुश्क करके घी डालोगी ना, वो फिर ये फटाका मार जाएगी। अच्छा क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मेरा तजर्बा है। इसको पहले पहले हल्की हल्की आंच पे चाढ़ो, मिट्टी लगा के तले, जैसे ये ऊपर ये बर्तन चढ़ा दो उसी टाइम घी डाल दो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो गरम होता है ना, वो कुछ नहीं होता, फिर गरम भी अच्छे से हो जाता है। फिर मिसाला वगैरह जो चीज़ बनाओ वो आसानी से बनती रहती है। चलो ये चूल्हा फिर आपने खुद बनाना है, वो माई चली गई। वो आंटी अच्छा वो तो चली गई, हम बात कर रहे थे, 2 दिन इंतजार किया फिर वो चली गई, मुझे टाइम नहीं मिला। अच्छा, तो उसके बाद फिर वो अपनी बहू को बोल के गई थी, वो भी बनाती है। वो भी बनाती है। उन्होंने कहा वो आएगी, उसको मैंने बोल दिया है वो आके वो बना देगी। फिर वो 2 दिन, वो कल भी परसों भी कल भी 2 दिन वो भी चक्कर लगा के गई है। अच्छा मैं उसको बोलती थी कि मैं काम शाम करके ना जब इजी हो जाऊंगी फिर मैं आपको बुला लूंगी, हाँ फिर आप आ जाना, दोनों मिलके फिर बना लेंगे। सही। तो फिर 2 दिन हो गए, फिर टाइम नहीं मिला। अभी मेरी मिट्टी उधर जो है ना ये देखे, अब मिट्टी वीआईपी बनी हुई अभी है। ये पता है क्या है इसका, वो क्या कार्ड कार्ड मरा हुआ है, हाँ ये मजे की बनी हुई है। उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि कुछ सख्त हो कुछ तो पतली हो। हाँ। तो अब ये मिट्टी तो बिल्कुल ओके है हमारी, बस अभी देखते हैं क्या सीन अच्छा होता है। फिर ये तो हो गया। अम्मी जान का जो सख्त ऑर्डर आ रहा है, फिर क्या प्रोग्राम बनाया, आप जा रही हो कि नहीं? पता नहीं, वही मैं कल से पूछ रही थी आपके भाई से। असल में अम्मी ने बोला था, एक तो अमीना भी बहुत वो कर रही थी कि अम्मी को बोलती थी मैंने साथ जाना है। हाँ अम्मी ने कहा मेरे उधर ज्यादा दिन लग जाए तो ये फिर तंग करती है, एक दिन नहीं गुजरेगा फिर ये बोलेगी मुझे घर जाना है, हाँ ये तो मुझे भी है। नहीं रहने देगी। तो इसको फिर अम्मी ने यही बोल के गई थी कि जब मुझे लेने आओ ना फिर बच्चों को भी ले आना, अमीना को भी ले आना, उधर थोड़ा देर घूम लेंगे। हाँ फिर उसका तो था कि एक दिन पहले आ जाना, रात उधर गुजारना, फिर दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। सही। तो फिर हमारा प्लान नहीं बना और बिजी हो गया। उसके बाद कल भी कॉल आई, कल अम्मी ने कहा कि आप अभी आ जाओ। हमने कहा अम्मी इधर वो खैरात है, मेहमान आए हुए हैं, हम कैसे आ जाए। हाँ तो फिर आपके भाई ने कहा मैं जाऊंगा तो मैं रात नहीं रहूंगा, मैं दिन को जाऊंगा। फिर अम्मी गुस्सा हो गई और सिस्टर भी गुस्सा हो गई, भाई भी गुस्सा हो गया, यूसुफ भाई, सिस्टर सईदा वो भी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा अगर एक दिन के लिए आना है ना तो फिर आप लोग ना आओ, हम बस पे बिठा देंगे, आप लोग को नहीं आने की, इधर आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा तो वो भी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। तो फिर मैंने आपके भाई को बोला, मैंने कहा चलो अगर है प्लान आपका ले जाने का तो फिर आप बता दो किस किस ने जाना है। अगर सब बच्चों को लेके चलते हो तो फिर मैं सुबह सुबह अपना काम टाइम से कंप्लीट कर हाँ लूंगी, सही बात फिर है। सुबह सुबह निकलेंगे उधर, चलो उनको राजी करेंगे। दिन पूरा गुजारेंगे, रात को बंदा 12-1 बजे निकल आता है। हाँ रात को चाहे हम 6-7 बजे उधर से हाँ निकल आए, आगे इशू नहीं है। इधर वैसे भी रात को 1 बजे 12 बजे सोते हैं, हाँ उतनी टाइम तक इधर पहुंच जाएंगे पहुंच हम। जाएंगे। तो सुबह को बच्चों का स्कूल होगा, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। सही। लेकिन इन्होंने फिर कोई बात नहीं की, चुप हो गए। फिर वो भी पूछते रहे कि आप जो है ना हमें जवाब दो, अगर आना है तो हम इंतजार करें, नहीं आना तो फिर हम कुछ करें। तो असल में इधर जब गए थे ना तो अम्मी ने कहा बहुत तंग हुए। वो जो है ना एक तो इतनी अजीब है ये जो बसें चल रही हैं, चाहे छोटी सवारियां चल रही हैं, हाईलेस चल रहे हैं, कोई भी कोस्टर वगैरह, तो इनकी एक आदत है
कि जब चलती गाड़ी पे धक्का दे देते हैं। अगर किसी को उतारना है ना नीचे तो हाँ। गाड़ी को रोकेंगे नहीं, ऐसे। ऐसा ऐसा थोड़ी स्लो कर देंगे, बोलेंगे इस चलती हुई के ऊपर आप जो है नीचे उतरो। अगर किसी को बिठाना है तभी बोलेंगे चल रही है इसके ऊपर आप जो है ना और ऐसे। यही चीज है तो यही। उस टाइम भी ऐसे गिरने वाले थे बड़ी मुश्किल से। फिर आपको पता है वो जो भांजे हमारे उनको भी टांगों का मसला है। हाँ। वो फरमान तो वो बैठ भी नहीं रहा था, वो गाड़ी जा रही थी, बोलती है ऐसे चढ़ो ऐसे चढ़ो। उन्होंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। फिर अल्ताफ सर ने रुकवाई गाड़ी, रुकवा के फिर उसको ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ा के बिठाया। उसकी तो इतनी टांगे नहीं काम करती, नहीं करती बिल्कुल। हाँ। पैर ऐसे 2-3 बार हम उधर गए थे ना मोटरसाइकिल से। और मोटरसाइकिल का क्या है, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ नीचे उतरता था ना, वो टांगे नहीं संभलती, गिर जाता था। काफी उसका चेहरा वगैरह भी चोटें आई थी, पाँव सारे वो रगड़े गए थे। जिसका टांगों का मसला है, ऐसे समझे कि मजूर हैं, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चलते हैं तो चलती गाड़ी पे वो कैसे बैठे या कैसे उतरे। वो अम्मी जो है, अम्मी वो भी बुजुर्ग। अम्मी ने कहा वो तो साथ था। फिर मेरे इधर से अल्ताफ सर ने खुद बिठाया आगे। फिर वो कहती है हम इतनी जलील हुए परेशान हुए तो अल्लाह ना करे मुझे ऐसे जैसे धक्का दे देती हैं, चलती गाड़ी के ऊपर चलते हैं, बैठो मैं गिर जाऊं तो मेरा नुकसान और हो जाए और परेशानी बढ़ जाए। यही चीज है, एहसास तो है नहीं। तो फिर इसलिए ना अम्मी इसलिए कह रही थी इसको कि आप खुद आओ मुझे ले जाओ। तो प्लान कुछ इस तरह का था कि अभी देखो अभी अभी उठा है, शायद कॉल आई है आपके सामने, कहते जल्दी कपड़े निकालो मैंने जाना है। फिर मुझसे पूछ रहे हैं आपने चलना है। मैंने कहा आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, आप मुझे बताते ये बोलते कि आप तैयारी करो चलना है। तो फिर अभी पता नहीं क्या बनता है, अकेले जाते हैं यार। चलो ये रोटी जल्दी जल्दी बना लेते हैं, आप जाना चाहो तो फिर चले जाओ, हम इधर हैं जब तक रात को। फिर हम भी वापस नहीं आए, आप लोग बैठे रहोगे? नहीं, पता है क्या, जब शाम को ठंडा दिन हो जाएगा हम तो आज रात चले जाना है। शाम को चले जाएंगे अपने घर और सुबह मेरे बच्चों का स्कूल है ना। हाँ, यही है कि 3 दिन बच्चों को हाँ, छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, फिर मैंने घर जाना है। अब शाम को जैसे ठंडा टाइम हो जाएगा हम चले जाएंगे। आपने जाना है तो आप चले जाना, आपकी तैयारी बनती है तो बच्चों का भी देखो, उनको बोल दो तैयारी श्यारी करना शुरू कर दें। जैसे नाश्ता कर लेंगे वैसे निकल जाना। हाँ, ये टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस भाई आ जाए, वो नहा रहा है, उससे पूछो जो प्रोग्राम बने तो फटाफट बस बच्चों को जवेरिया के जिम्मे लगा दो, मारिया के जिम्मे लगा दो। उनको लेकर जाना है तो उनको नहला के तैयारी शरी कर दें। हम ये तंदूर जल जाए, हम जल्दी रोटी बना लेते हैं, फिर फटाफट नाश्ता करके निकलना फिर इंशाल्लाह। हमारी गप्पे शप्पे जो है ना हो चुकी है। अभी तंदूर जो है ना बहुत जल गया है, उसको ले आते हैं इधर छाँव में इस जगह पे और बनाते हैं खाना। और अम्मी की जो है ना सख्त सख्त कॉल आई थी, वो भी अम्मी का जो है ना करते हैं बंदोबस्त। बंदोबस्त लेने का। ओए सीधे हो जाओ, छूने मुने कमीज सीधा करो। और इधर जो है ना आतिफ पड़ा है, और इधर जो है ना मेरी सोनी मनी परी खड़ी है। परी अम्मी को लेने जा रही हो? नहीं, जब ईद आ जाएगी फिर लेंगे। ईद पे लेने जाओगी अम्मी को? अम्मी तो बुला रही है, कहती है परी आ जाए मुझे ले जाए उड़ा के अपने परों के साथ। हैं? तेरे पर नहीं है? ये आपके पर देखें उल्टे हुए पड़े हैं, ये ऐसे उड़ के जाओ और लेकर आओ। और ये जी है भाई का हाल रूम, माशाल्लाह जिसका काम हुआ था, ऊपर वाला तो नहीं हुआ है। नीचे जो है ना माशाल्लाह ये अच्छे से फोम वगैरह भी लगा दिया है। और इसको क्या कहते हैं, ओ भाई आतिफ क्या कहते हैं, शीट शीट लगा दिए। शीट है ना ये? यस यस, आपका रूम भी बन गया, वेरी गुड। चलो जी, ये रूम ये हो गया हाल। ये कमरा तो पहले वाला भाभी का जो पहले बना हुआ था ये था। और अभी दिखाती हूँ आपको दूसरा रूम, ये वाला। इसके कुछ बल्ब वगैरह ज़्यादा जलाल हैं। ये तो लाइटिंग होगी, ये होगी ऊपर वाली सीलिंग। और ये है जी दूसरे रूम की अलमारी, ये इसकी कुछ लुक है।
اس طرح کا اس کا ڈیزائن بنوایا گیا ہے الماری کا. اوپر یہ والی ہے سیلنگ چھت کی, اور باقی جو ہے نا وال پیپر جو بنائے گئے ہیں. اے سی روم ہے یہ, اس روم میں اے سی لگا تھا, یہ لگے ہوئے ہیں وال پیپر پیارے پیارے ماشاءاللہ. یہ اور اس کے نیچے بھی جو ہے نا یہ بھی لگا دیا گیا ہے. کل بھی ہم ادھر آئے تھے نا بڑے بھائی سے, ادھر ان کی خیرات پہ گئے تھے, ادھر کھانا وانا کھا کے گپے شپے لگا کے جب فل 2 بجے تھے نا, 2 بجے کا ٹائم ہوا, اتنا گرمی ہوگی اتنا بہت زیادہ, تو پنکھے کی یہ والی ہوا جو ہے نا یہ بھی اتنی گرم لگ رہی تھی نا جیسے آگ گر رہی. تو پھر ادھر آئے بھائی کے کمرے میں, ادھر اے سی لگایا تھا, چلا ہوا تھا, ٹھنڈا ٹھنڈا بالکل کول کول ماحول بنا ہوا تھا. تو سب لوگ آ کے نا ادھر نیچے لیٹ گئے, ہر کسی نے اپنا اپنا تکیہ اٹھایا اور پورے کمرے میں ادھر پڑے رہے, جیسے یہ بنڈل رکھا ہے نا تکیوں کا, یہ دیکھیں. تو سب سو گئے تھے ادھر سکون سے. چلے یہ ہو گیا ہے کمروں کا وزٹ. باقی ابھی جو ہے بناتے ہیں روٹی. ماشاءاللہ جی تندور ہم چھاؤں پہ لے آئے ہیں. ابھی روٹی جو ہے نا بھابھی جان نے بنانا شروع کر دی ہے, اور ساتھ ساتھ میں بھی آ چکے. ادھر سے ایک تو نہیں آ رہا. بسم اللہ. کافی سال بعد آج میں بھی ٹرائی کرتی ہوں کہ روٹی میں بنا سکتی ہوں کہ نہیں. سال بعد. ہاں جو کافی ایک ایسا ہو بار گیا. بندہ سیکھ جائے نا. اب میں بھی پہلی بار لے کے آئی تھی کتنے ٹائم کے بعد, میں نے کہا پتہ نہیں سال ہو گیا, یعنی کہ ہر سال ایسے گرمیوں میں بناتے ہیں نا, جگہ ہے. ابھی کا اپنا تندور بھی لے کر گئے ہیں, بنائیں گے پھر صبح شام انشاءاللہ. پک گئی ہے پیاری سی لگا دی. ایزی ہو گیا, کوئی مشکل نہیں پڑی. ہوئے ہوئے ہوئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہو رہا ابھی ہے؟ آپ لوگ کا ناشتہ بن رہا ہے یا کھانے والا دوپہر بن رہا ہے؟ نہیں, ناشتہ دوپہر والا ایک ساتھ ہے سارا. دونوں چیزیں ایک ساتھ بن رہی ہیں. اچھا, مطلب کہ ہمارے والے روٹین بھی ہے. ہاں آپ کی یہ روٹین ہے, بنا لیا. یہی روٹین ہے, ہم ابھی شروع کر رہے ہیں. میں پتہ کرنے آیا تھا کہ تندور میں آگ جلانی ہے انہوں نے کہ نہیں, ہم نے روٹی لگانی ہے تندور پہ. جل گئی ہے آگ, جل گئی ہے, روٹی لگا رہے ہیں. چلو پھر وہ آپ لگا لیں, پھر ہم آٹا لے آئیں گے ادھر سے, پیزا بنائے گی. شیک ہوگا نا, ہماری روٹیاں لگ جائیں گی. ہاں تھوڑی سی نہیں ہوگی آپ لوگ کی روٹیاں لگ آپ کو جائیں روز ہم نے ادھر لگانی ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارا تندور اسلم بھائی لے گئے. ہاں پتہ ہے. ہاں, تو اب ہم جو کیا ادھر لے گئے ہیں؟ ہاں رات کو گاڑی میں ڈال کے چلے گئے, خود اپنا اپنے گھر لے گئے ہیں. ادھر ہم بنائیں گے نا. آپ کی روٹیاں بڑی بڑی ہیں بھابھی, آپ لگائے. او ہو میں لگاؤں, آپ پیڑے بناؤ, میں لگاتی ہوں. بڑی بڑی روٹیاں لگاؤ, بڑی 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 اور پتلی پتلی اس تندور میں صرف 2 روٹیاں لگیں بس. لگ بھی جائیں گی. کام سو رہے ہیں ابھی یار, بیٹھے اے بس مخلص ہو رہا ہے, باقی اندر کمرے میں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ جی روٹی جو ہے نا ہم نے بنا لی ہے. ابھی ادھر بنا رہے ہیں لسی, اور بھابھی جان جو ہے نا ادھر پیاز اس نے کاٹ کی ہے, وہ دھو رہی ہیں, دھلائی ہو رہے ہیں. ہاں جی. دوپہر کے ٹائم ہمارا ہوگا ٹھنڈا ٹھنڈا کھانا, کول کول. گرمیوں میں ایسے تو ہوتا ہے. ہاں صحیح ہے. یہ کافی دن ہو گیا. پتہ ہے کیا, اس سے ایک تو بوجھ نہیں ہوتا, کھا لو جان چھوڑ جاتی ہے. نہیں تو میدے جلن کرتے رہتے, صبح صبح تلی ہوئی روٹیاں کھاؤ, گھی لگے ہوئے, پھر سالن ہو گیا, اس کا میدا خراب ہو جاتا ہے. یہ سارا کام میدا نا, یہ گھی اور مرچی بگاڑ دیا, میدے کا ستیہ ناش ہو چکا ہے.
कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती, मैदे के मरीज इसलिए तो हम बन गए हैं। खाली पेट सुबह सुबह ये कच्चे प्याज खाए, सलाद हो, करेले हो, वो करेले कहते हैं, खीरे हो, लस्सी हो, और साथ में तो कितनी जबरदस्त खाना बन जाता मैदे हो क्या? है। जब तंदूर मैदा वाली रोटी हो, जब मैदा करे तो सारा कुछ है। सारा कुछ। क्या है? क्या है? हमारा हंस नहीं जा रहा है। इधर देखे हमारे देसी जुगाड़ की लस्सी बन रही है। ये है हमारी झेलनी। ये आपके घर पड़ी थी एक हमारी। हाँ, वो अम्मी को मैं दे के छोड़ा था, जब आई थी ना उधर, हाँ, तो वापस मैंने अम्मी को दिया है, वो रखी है किचन में, देखी है। उसका फिर हम बस मटका ले आए हैं, अब हम उधर लस्सी बनाते करेंगे। एक उसका वो आपने बनाना है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पकड़ने वाला। हम पहले बनाते थे, उसका जो बना हुआ सिस्टम ना, उसके ऊपर जो है ना पाँव रखने पड़ते हैं, तो बहन भाई बोलते हैं पाँव ना रखा करो। एक झेलना उसका अलग होता है कि वो ऐसे ना ढकने को खुद काबू करता है, वो मिस्त्री हैं लकड़ वाले हैं, वो बना के देते हैं, फिर पाँव नहीं ऊपर रखने पड़ते। बन गई। अभी इसमें ठंडा पानी डालेंगे, फिर मक्खन निकालेंगे। पता नहीं ये है तो वो स्टोर वाली दही, इसका मक्खन पता नहीं वह होता है कि नहीं होता। ठंडा पानी डाल के चेक करती हूँ। ये दरवाजा बंद कर दो, ज्यादा नहीं छालना, हल्के हाथ से आप चलाओ, चलाओ चलाओ, जोर लगाओ। ओए, बाहर गिराओगे। अभी झाग बनना स्टार्ट हो गई है। मक्खन मुश्किल है, बस ऐसे लस्सी बनाते हैं। और ये बर्तन है भी छोटा, लस्सी बढ़ानी है, पता नहीं और बड़ी बाल्टी है कि नहीं है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। देसी खाना, सादे से लोग पुरानी यादें ताज़ा करके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लस्सी है, ठंडी ठंडी तंदूर की रोटी है, और साथ में प्याज है। तो जिसने खाना है तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई, क्योंकि हमारा हो रहा है सुबह का नाश्ता। बड़े बड़े कौले में लस्सी डाल के, जैसे मिट्टी के बर्तन में डालते थे बुजुर्ग, आए हाय ओए, सुरखे लगा लगा के। बहुत ही मैं कहती हूँ, चाहे चिकन बना के रखते हैं, बीफ जो मर्जी बना के रखते हैं, लेकिन जो इसमें मजा है ना, वो किसी चीज फायदा है ना इस चीज का, देसी नाश्ते का फायदा है। आजकल हम करते हैं मिसाले वाले, हर चीज सब लोग के मैदे खराब कर लेते हैं। यही तो बीमारियां हो गई हैं हमें। ये देखो भिंडी आ गई है, ये अभी बनाई है। ये बड़े भाई के घर से आई है, उन्होंने बोला है कि रोटी तो इधर हो, तो दूर से लगा के गए थे। भाभी ने बोला भिंडी मैंने काट के रखी है, मैं जाऊंगी सालन बनाऊंगी। तो हमने बोला थोड़ा सा ये मंगा लें, कोई ना खाए प्याज श्याज, आजकल के जो बर्गर बच्चे हैं, तो उनको ये सालन दे देंगे। हम तो देसी माहौल के लोग हैं, हमें तो ये खाने अच्छे लगते हैं। तो अभी जो है ना टूट पड़े हैं, जैसे खाने पे ना बात करने की वो बातें आती नहीं है कि क्या बात करें। वैसे सब बहन भाइयों से मेरी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी कर दो। जो भी बहन भाई देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई करना है आप लोगों ने। चाहे आप दूसरे मुल्क रहते हो, चाहे पाकिस्तान में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, गाँव वाले तो मेरे बहन भाई वो तो खाते होंगे,
جو شہر میں ہے نا وہ ایک چیز ایک دفعہ یہ لازمی ٹیسٹ کریں, ایک دفعہ صرف میرے کہنے پہ, پھر آگے کمنٹس کرنا ہے, بتانا ہے کہ کیسا لگا. یہ والا کھانا دیسی جو ہے یہ آپ کو کھانا اس طرح یہ نہیں کھانا کھا لو گے, صبح صبح ناشتے میں یہی کر لینا, پیاز لسی اور تندور کی روٹی یہ کھا لینا, پھر شام تک پھر مجھے بتانا کہ میدا کیسا رہا ہے, کھٹا رہا یا نہیں, یہ ضرور بتانا ہے. لے لو. بھنڈی کا سالن, واہ جی واہ, ویری گڈ. اوکے ماشاء اللہ جی, یہ لوگ جو ہے نا تیار ہو گئے ہیں, ابھی یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے, ان کو کرتے ہیں روانہ. تو اللہ پاک جو ہے نا ان کا سفر خیر خیریت سے گزرے اور خیر خیریت سے پہنچ جائیں اپنی منزل پر. اور یہ جا رہے ہیں جی بہاولپور امی کو لینے کے لیے. تو امی جو ہے نا کافی دن سے ادھر ہے وہ, اور یہ ناراض, پہلے بھی بس کے دھکے کھائے ہیں, تو اس بار کہہ رہے ہیں کہ آؤ مجھے لے جاؤ. تو ابھی یہ جا رہے ہیں, ٹائم جو ہے نا 1:30 بج چکی ہے, تو شام کو یہ واپس بھی آئیں گے انشاءاللہ. دعا گو ہیں ہم, ہمارے دیکھنے والے بھی دعا کریں کہ خیر خیریت سے جائیں اور خیر سے یہ گھر واپس آ جائیں.